सीएम योगी ने 27 की तैयारी भी शुरू कर दी है और जहां जो कमी है उसको भी कसना और दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ बड़ी बैठक ली सीएम योगी ने। हाई लेवल मीटिंग थी, उच्च स्तरीय बैठक की। बड़े पुलिस अधिकारी यूपी के इस बैठक में मौजूद थे। तो योगी बहुत सख्त है, खासतौर से उन पुलिस वालों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामलों में लपेटे में आते हैं, पकड़े जाते हैं, रिश्वत लेते हुए सड़क, चौराहे, दफ्तर, थाने में अपना काम करवाने के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए, एफआईआर में नाम हटाने के लिए, किसी भी तरह के करप्शन में जो संलिप्त होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी मोबाइल लीजिए, रंगे हाथ पकड़े भी पैसा दिले, ये पैसा बस आप उधर बताओ, बस इनको मिले चलिए। तो ऐसा करने वाले कोई भी वर्दीधारी हो, प्रशासन शासन में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और हिदायत दी योगी ने, ये जो रीलबाज पुलिस वाले हैं, वर्दी में रील बनाते हैं, ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए, देखिए जरा, सीएम योगी ने रीलबाज पुलिस कर्मियों को सख्त संदेश दिया है। सख्त संदेश कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने को अनुशासनहीनता बताया है। योगी ने कहा ऐसा कोई काम ना हो जिससे विभाग हंसी का पात्र बने। यूपी में सरकार की ओर से पहले से ही सोशल मीडिया नीति लागू है, लेकिन रीलबाज पुलिस वाले अक्सर इस पॉलिसी का ध्यान नहीं रखते हैं। इस नीति के मुताबिक वर्दी में निजी वीडियो बनाने या पोस्ट की मनाही है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया से पैसे कमाने या किसी ब्रांड के प्रमोशन की मनाही है। इस नीति में नकारात्मक भावना वाले पोस्ट करने पर भी पाबंदी है। पिछले दिनों आगरा में रील बनाने पर 8 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी थी। इसके अलावा सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और कार्रवाई इतनी कठोर की जाए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यदि विभाग स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद कठोर कदम उठाएंगे और एक ही दिन में 100 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने कहा भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति है और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वहां कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। और योगी समझ रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोग कोशिश करेंगे माहौल बिगड़े, बहुत से असामाजिक तत्व होंगे। त्योहार का मौसम है, मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए। मुहर्रम आज से शुरू हो रहा है। कहा कोई भी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए देखिए, योगी की पुलिस संभल में फ्लैग मार्च कर रही थी, किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।
तो आपको संभल से फिरोजाबाद लिए चलता हूं। फिरोजाबाद में रैम्बो के नाम से मशहूर हैं अनुज चौधरी, वो लोगों को बता रहे थे कि कैसे शांति बनाकर रखनी है। आप लोग विघन ना आए और किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, यही हमारा भी उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब मेरी बात से सहमत हो। यदि किसी को लगता है ना कोई बात उसको कहनी चाहिए, बहुत वक्त उसका सराहना होगी, ताकि बहुत अच्छे से होगा। समय से निकल गया, कोई घटना नहीं है, कोई दुर्घटना इस तरह की नहीं है। लाइट 1 सेकंड के लिए नहीं गई, किसी की भी लाइट नहीं। अब आपको झांसी लिए चलता हूं। चारों तरफ पुलिस को यह कहा गया है कि किसी भी जिले में स्थिति बिगड़ने नहीं पाए। उसकी आवाज 45 डेसिबल से 50 डेसिबल के बीच रहेगी। और जो आप डीजे लेके आएंगे, बाहर से डीजे मंगाते हैं, शहर वाला को तो हम नोटिस के बाद देते हैं, आप वहां बाहर से मंगा लिए, टीकमगढ़ से मंगा लिए, चित्रकूट से मंगा लिए। उनके शायद वो डीसीएम वाले जो वो डीजे हैं तो क्या उनको न लेके आए, छोटे से छोटा रखें। पिछली बार कई ताजियादारों ने बड़ा अच्छा नमूना पेश किया था, उन्होंने बैंड रखा और बहुत सुंदर था, उनका सबसे अच्छा सुंदर ताजिया था। तो कृपया तो पुलिस झांसी में बता रही थी कि डीजे बहुत ज्यादा तेज ना बजाएं, किसी तरह की स्थिति खराब ना हो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखिए जरा, मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमा बैठे थे, पुलिस वहां उनसे बातचीत कर रही थी। हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम आपके साथ खड़े रहे हैं। लिटरली कहानियां रहती हैं जिनको पढ़ करके अजीब सा लगता है। अच्छी बात है कि अब इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं रहेगी। समय है इन चीजों के लिए कि बैठ करके एक दूसरे के दिलों में दूरी बनाए। अब वो दौर चला जाना चाहिए। और अब एक और एमपी हैं अलीगढ़ के सतीश गौतम, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। देखिए फिर उनका बयान वायरल है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या आ रहा है? मुहर्रम आ रहा है। माता रानी के जागरण होते कभी कुछ होता है क्या? इनका त्योहार आ रहा होगा, उसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अलीगढ़ में मेरा प्रशासन, मेरे जिलाधिकारी कप्तान बहुत मजबूत हैं। यहाँ पथराव की तो बात छोड़ो, अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम है, पंछी भी पूछ के उड़ता है, पंछी भी पूछ के उड़ता है। किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। ये अलीगढ़ है। तो आप सांसद को सुन रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ऑर्डर दिया। मुहर्रम को लेकर सीएम योगी के कड़े निर्देश हैं। कहा मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं, इसलिए जुलूस में किसी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना हो। कान फोड़ू और तेज आवाज वाले डीजे और ढोल ताशों पर बैन रहेगा। कहीं पर भी ताजिए की ऊंचाई 10 से 12 फीट से ज्यादा ना हो, ताकि ताजिया की बिजली के तार से वो ना छुए और हादसे की वजह ना बने। सभी की आस्थाओं का सम्मान है, लेकिन नई परंपरा शुरू न की जाए। शांति भंग करने या हुड़दंग मचाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सड़क बाधित कर जुलूस निकालना या त्योहार मनाना मंजूर नहीं, न ऐसा करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। फिरंगी महली समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने योगी का समर्थन किया। कहा वाकई मुहर्रम कोई उत्सव या प्रदर्शन का मौका नहीं है, इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला गम का महीना है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, जो करबला की जंग में शहीद हो गए थे, इसलिए मुहर्रम में मातम मनाया जाता है, ताकत दिखाने की कोशिश ना हो। लेकिन साजिद रशीदी समेत कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं। रामनवमी और हिंदू त्योहारों में तलवार और हथियार क्यों लहराते हैं? उन्होंने कहा योगी सिर्फ मुस्लिम त्योहारों के लिए कड़े बैन और निर्देश क्यों देते हैं? मुहर्रम में हथियारों से ताकत नहीं, करतब दिखाए जाने की परंपरा है।